अपना लक्ष्य हमेशा ऊंचा रखो और फिर निशाना लगाओ। आप अपना लक्ष्य भेद पाएंगे, पहली बार में ही नहीं, दूसरी बार में भी नहीं और शायद तीसरी बार में भी नहीं, पर अपनी कोशिश जारी रखो, क्योंकि अभ्यास ही आपको निपुण बनाता है और एक दिन आप अपने लक्ष्य को पा ही लेंगे। ये लफ्ज थे एनी ओखले के, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने बेहद ही कम उम्र में निशानेबाजी के वो गुर हासिल कर लिए थे जिसे देखकर लोग दांतों तले उंगली दबा लेते थे। इस शानदार निशानेबाज का जन्म 13 अगस्त 1860 को डार्क काउंटी ओहियो में हुआ था और इनका नाम था फियोबी एन मोजेस। 7 भाई बहनों में से छठे स्थान पर जन्मी एनी का बचपन भले ही गरीबी में गुजरा हो और उन्हें बेहतर शिक्षा ना मिल पाई हो, पर खुद को साबित करने की और कुछ कर गुजरने की चाह उनके अंदर कूट कूट कर भरी थी। निशानेबाजी का शौक एनी को बचपन से ही था। घर की दीवार से लटकी अपने पिता की बंदूक देखकर वह यही सोचती कि एक दिन वह भी खुद इससे शिकार करेंगी। एनी की उम्र की लड़कियां जहां खिलौनों के साथ खेलती थी, वहीं एनी अपने पिता के साथ जंगल में शिकार पर जाती थी। लेकिन पिता की मौत के बाद छोटी उम्र में ही एनी को अपने परिवार की जिम्मेदारी संभालनी पड़ी। एनी ने कई प्रतियोगिताएं भी जीती। 1875 में थैंक्सगिविंग शूटिंग कंपटीशन जीतने के अगले साल उन्होंने फ्रैंक ई बटलर से शादी की, जो एक टॉप शूटर और वॉविले परफॉर्मर भी थे। 1882 में एनी और फ्रैंक ने एक साथ काम करना शुरू किया और इन दोनों की जोड़ी ने लगभग एक शतक तक लोगों के दिलों पर राज किया। 1884 में एनी की मुलाकात अमेरिकन लीडर सिटिंग बुल से हुई, जो एनी की प्रतिभा और शैली से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने एनी को गोद लेने का फैसला लिया और साथ ही उन्हें नाम दिया लिटिल शॉर शॉर्ट। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एनी अपने देश के काम आना चाहती थी और इसलिए एनी ने एक ऐसे रेजिमेंट के गठन के बारे में सोचा जिसमें सिर्फ महिला निशानेबाज हो। हालांकि उनके इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिली और इसलिए आर्मी कैंप में एग्जीबिशन का काम करके उन्होंने रेड क्रॉस के लिए पैसे इकट्ठे किए। अपने करियर की सीढ़ियां चढ़ते हुए 1885 में एनी और फ्रैंक वाइल्ड वेस्ट शो में शामिल हुए। इस शो के लिए एनी और फ्रैंक ने कई टूर किए और इस दौरान एनी ओखले स्पॉटलाइट में रही, जबकि फ्रैंक एनी के मैनेजर के तौर पर ही काम कर रहे थे। एनी के करतब देखकर लोग भौचक्के रह जाते थे। वह अपने पति के मुंह में रखी सिगरेट पर भी आसानी से निशाना लगा लेती थी। इसके अलावा शीशे में देखकर दूर रखी चीजों पर निशाना साधना और हवा में उछाले हुए कार्ड में गोली से छेद करना उनके कुछ बेहतरीन शॉट्स में से एक थे। एनी ने कई शाही शख्सियतों का भी मनोरंजन किया, जिसमें शामिल है क्वीन विक्टोरिया और केसर विल्हेम। एनी के इस सफर में रुकावटें भी आई। 1901 में एक रेल रोड एक्सीडेंट के बाद एनी कुछ समय के लिए पैरालाइज हो गई, लेकिन जल्द ही स्वस्थ होने के बाद उन्होंने फिर से काम करना शुरू किया और 1903 में उन्होंने मेलोड्रामा द वेस्टर्न गर्ल में काम किया। इसके बाद 1911 में एनी यंग बफेलो शो से जुड़ी। 1913 में रिटायरमेंट के बाद एनी अपने पति के साथ कैम्ब्रिज मैरीलैंड में सेटल हो गई। रिटायरमेंट के बाद एनी ने अपना ज्यादातर समय फिशिंग और हंटिंग को दिया और साथ ही महिलाओं को निशानेबाजी की शिक्षा भी दी। 3 नवंबर 1926 को एनी ने निशानेबाजी के साथ साथ इस दुनिया को भी हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। एनी की मौत की खबर मिलते ही पूरा अमेरिका शोक में डूब गया और देश के कोने कोने से लोग इस महान निशानेबाज को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। इंटरनेशनल डेस्क, जानो दुनिया।